वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और आप देख रहे हैं पोस्ट मार्केट निफ्टी एंड बैंक हैं। आप अच्छे होंगे। शुरुआत गंदी लेकिन दिन रहा बहुत सुपर से भी ऊपर। काफ़ी लोगों के काफ़ी अच्छे पैसे बने और लोगों ने काफ़ी अच्छे पैसे बनाए। मुझे खुशी है उस बात की। BTST नहीं सक्सेसफुल हुए, पिछले 2 दिनों से हो रहा है, लेकिन बाकी ट्रेड हमारी अच्छी निकलती है। आज निकली। लॉस तो रिकवर हुआ ही पिछले 2 दिनों का। प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बना लोगों का। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, हमारे लेवल्स पे गोल्डन लाइन अचीव नहीं हुई, लेकिन मार्केट बीच में ही अटक गई। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ने कुछ अच्छा काम किया, क्योंकि दोनों में से एक का अचीव करना बहुत ज़रूरी था। तो बैंक निफ्टी का एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि आज हुआ क्या, किस तरीके से उसने ट्रेड करने की कोशिश की। हमने लाइव ट्रेडिंग की थी। लाइव ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छे पैसे बने लोगों के। और एक नहीं, 2 बार जीरो हीरो। माउस क्यों नहीं चल रहा है? जीरो हीरो दिखाऊंगा हैंड राइटिंग के लिए। एक बार हमने 33,000 का जो पुट है वही जीरो हीरो हमने खरीदा 45 रुपीज़ पर। एक्चुअली 35 पे लिया था बाद में, लेकिन 45 रुपीज़ की मैंने कॉल दी थी। 45 से 360 का हाई मारा। अब किसी ने इसको 100 पे बुक किया, किसी ने 150 पे, किसी ने 160 पे, किसी ने 200 पे, किसी ने 300 पे। 360 का हाई मारा पहली बार। दूसरी बार हमने इसको दोबारा 25 रुपये पे बुक बाई किया और 25 रुपये से इसने 96 का हाई मारा। पैसे ट्रिपल, 4 बार, 5 बार, 6 बार, डबल डबल ट्रिपल होते हुए बने। हीरो हीरो बहुत अच्छी निकली। अच्छा पैसा बना लो। वो ही नहीं गाइस, स्ट्रैटेजीज जो आपको पैसा बना के देती हैं, और इतना अच्छा पैसा बना के देती हैं कि भाई मज़े आ जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो मार्केट, हमारी स्ट्रैटेजी 3-3-3, बैंक निफ्टी की जो स्ट्रैटेजी है, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार 200 पॉइंट के आसपास इसने दिए। मतलब 600 पॉइंट तो सिर्फ बैंक निफ्टी ने दे दिया। 1500 पॉइंट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ईगल हैक ने दे दिए। ईगल हैक ने 1500 पॉइंट कैप्चर कराए। तो अगर आपके पास हमारी स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत पैसा बना होगा आज। साफ साफ देखेंगे यहाँ पर 3 मिनट की कैंडल के बाद, 3 मिनट की कैंडल के बाद यहाँ से आपका ये पहली ट्रेड बनी। यहाँ पर आपकी पहली ट्रेड बनी। आप सबको अगर याद हो तो लाइव के ऊपर बोला था गाइस, सब बोल रहे थे सर फ्लैग बन रहा है, फ्लैग बन रहा है, फ्लैग बन रहा है। मैंने बोला ये फ्लैग नहीं है मेरे भाई, ये ना एम बनाने की कोशिश कर रहा है और नीचे की तरफ मार्केट गिरेगी, गिर सकती है, प्रॉपर्ली नीचे की तरफ आ सकती है। यहाँ पर आपको पुट पुट पे बैठाया था, इधर पुट पे बैठाया था, नीचे की तरफ पूरा टारगेट आपको नीचे की तरफ भी दिया है। तो टॉप पर सेल कराया था, जब लोग बोल रहे थे बाय करो बाय करो, तब मैंने सेल करवाया था। ठीक है, वापस नीचे आते वक्त 3-3 की स्ट्रेटजी ने एक यहाँ पर, दिस इज ट्रेड नंबर 2, जहाँ पर हमारा पैसा दिया। वापस जब ऊपर जाने लगी तो एक ट्रेड नंबर, ये ट्रेड नंबर 3, जहां पर हमारा पैसा दिया। तो 3 बार 3-3-3 ने आज 23 जून को 3 बार पैसे दिए। अगर 300 पॉइंट देता तो बहुत अच्छी थी, पर 200 पॉइंट दिया, पर 3 बार दिया, तो राइम हो गया। 23 जून को 3-3-3 ने 3 बार प्रॉफिट दिया। बहुत अच्छा। तो दिन बाहर काफी अच्छा रहा। सेटअप क्या रहा है, किस तरीके से सेटअप का बात करेंगे, चलो करते हैं बात। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट। इसको कर देते हैं डिलीट, ये डिलीट। सब साफ सफाई आता है। बैंक निफ्टी में कर दिया सफाई। ये जो फॉल आया गाइस, ये जो फॉल आया यहाँ से लेकर ये वाला जो फॉल हमने कैप्चर किया, ये जो फॉल आया ये वाला, ये एक स्ट्रैटेजी के थ्रू आया जो मैंने ऑलरेडी करा रखी है, आपको बताया भी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने आपको लाइव के अंदर बता रखा है सिर्फ, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊं कि बैंक निफ्टी में ये फॉल कैसे कैप्चर किया जाता है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता दीजिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा, ताकि आप वीकेंड के ऊपर उसको भी अच्छे तरीके से सीख सकें, लर्न कर सकें। वीडियो बनाना मेरा काम है, मैं बना दूंगा। वीडियो को प्यार देना आपका काम है, शेयर करना आपका काम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपको वो चाहिए, तो मैं आपके लिए वो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। पूरी कोशिश करूँगा। 1 सेकेंड गाइस, गिव मी 1 सेकेंड। उसकी पूरी कोशिश आपके लिए करूँगा। अब क्या सिनारियो बन रहे हैं, किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ इससे पहले कि वो मैं भूल जाऊँ। इंडिकेटर में चले गए और यहाँ पर हमने लगाया EMA। रोलर कोस्टर याद है भाई? बूम ते बाम, बूम ते बाम, बूम ते बाम। 15 मिनट के चार्ट पे बूम ते बाम।
मार्केट खुली सुबह सुबह, 200 का टारगेट, फिर टूटा 200 तो 50 EMA का टारगेट, फिर जब वापस 50 टूटा 200 का टारगेट, जब वापस आया तो 50 का फिर टारगेट, फिर 200 का टारगेट। भाई मार्केट ने ऊपर नीचे किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार ट्रेड, 50 और 200 EMA की रोलर कोस्टर स्ट्रैटेजी जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर को मिल जाएगी, जाकर आप सर्च कीजिए रोलर कोस्टर, आपको दिखाई दे जाएगी। चार बार तो इसने भी दे दिया आज ट्रेड, भर भर के पैसा बनाने की। निफ्टी की मैं बात करूं, निफ्टी भी देख लो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कैसे, इसको भी डिलीट करते हैं सारे लेवल्स को। ये देखो निफ्टी में भी रोलर कोस्टर यहाँ से एक्टिवेट हुई, 200 का एग्जैक्ट टारगेट, रिजेक्शन 200 EMA का, धड़ाम नीचे 50 का टारगेट, ऊपर आया, इसने टारगेट दिया नहीं है, कल गैप अप हो सकता है और कर सकता है, गैप अप होगा गैप डाउन होगा, देख लेते हैं दोनों। वो हम करते हैं। मैं आज के बाद गैप अप गैप डाउन नहीं बोलूँगा, नहीं दूंगा आपको, BTST नहीं दूंगा, BTST नहीं देंगे, नहीं देंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी सबसे पहले देख लेते हैं डेली चार्ट के ऊपर क्या हुआ है। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मार्केट ने आज एक बेरिश कैंडल जो बनानी चाहिए थी वो नहीं बनाई है, और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो हम पुट साइड से तो निकल गए। लेकिन अगर कल गिरावट होती है तो गाइस भारी गिरावट होने की आशंका है। क्यों? क्योंकि निफ्टी का एक जो गैन रूल के हिसाब से अगर हम देखें, गैन रूल जो 70% काम करता है उसके हिसाब से ये वाला लो टूटना चाहिए। क्या टूटना चाहिए? ये वाला लो। कब टूटना चाहिए? कल की क्लोजिंग से पहले। 15,183 का लेवल टच होना चाहिए कल की डेट में, अगर गैन रूल सच होता है, जो अक्सर होता है। लेकिन अब देखते हैं, तो आपको मार्केट को कितने पॉइंट गिरना पड़ेगा कल में? करीब करीब निफ्टी को 400 पॉइंट मान के चलो, 384 पॉइंट का फॉल फ्राइडे के दिन देना पड़ेगा। ये फॉल कैसे आ सकता है? ये फॉल आ सकता है किसी न्यूज़ की वजह से, कैसे भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये फॉल, तगड़ा फॉल तो आपको कब मिल सकता है देखने को? जब आपको करंट कैंडल का लो टूटने का मिलेगा। लेकिन हाँ, गैन रूल अगर सही होगा तो ये आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं सही हूँ? भाई मेरा तो कुछ है, जो रूल है ज्ञान का मैं आपको बता रहा हूँ। हम स्टडी करते आ रहे हैं, स्टडी पर्पसेस के लिए, एजुकेशन पर्पसेस के लिए। बाय सेल तो आपको अपनी मर्जी से ही करना है, स्टडी पर्पसेस के लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये जो ज्ञान रूल बोलता है कि भाई लो बनता है तो फ्राइडे को टूटता ही टूटता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि तभी मैंने बोला 70%। लेकिन अगर ये सच होता है 70%, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, तो आपको कल में 384 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। जिसकी वजह से मैं बोल रहा था आज की कैंडल रेड बंद होनी चाहिए, लेकिन रेड बंद नहीं हुई है, तो हमने पुट साइड से निकल गए क्योंकि इसके चांस हो गए कम। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं तो यहाँ पर आपके 4 आवर के चार्ट के ऊपर आपको कुछ दिखाई देगा जो मुझे बहुत टाइम से दिखाई दे रहा है, और आप मेरे थ्रू देख देख के पक गए होंगे। ठीक है, आप मेरे थ्रू देख देख के पक गए होंगे। वो क्या है? और वो है बेरिश फ्लैग। क्या ये बेरिश फ्लैग बना रहा है? बिल्कुल बेरिश फ्लैग बना रहा है। और उसने उसी बेरिश फ्लैग के पास से एक सपोर्ट बना के उठाए, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाई, शूटिंग स्टार इसका लो नहीं तोड़ा, उसी से उठाए। ठीक है, आइडली ये 5 से 10 कैंडल में टूट जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं कैंडल में इसको टूटना चाहिए। तो अब इसका ब्रेकडाउन होने का टाइम आ चुका है, और अगर ये ब्रेकडाउन होता है इसका क्या टारगेट आता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखते हैं कंजर्वेटिव टारगेट अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ, तो हमारा जो टारगेट मैंने नेक्स्ट वीक का आपको निकाल के दिया है 32,400 का टारगेट, इस मंथ एंड से पहले, वो आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है 32,400 बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ पर 14,140 का टारगेट नीचे की तरफ का बता रहा है। इसका कंफर्मेशन आपको कब मिलेगा? मतलब स्विंग ट्रेड कब लेनी है? हमें लेनी है 15,180 के नीचे, 15,180 जो हमारा टारगेट मैं बता रहा हूँ लो है, वो ही इसके नीचे आपकी एक स्विंग ट्रेड भी बनती है। तो ये ट्रेड के बारे में ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना है, ये बन सकती है। ठीक है, ये बेरिश फ्लैग आपका बनता है। बैंक निफ्टी के अंदर भी एनालिसिस के अंदर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर बुलिश ज़्यादा, बेरिश कम दिखाई दे रहा है। क्यों? आपको ये फ्लैग अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं आपको फ्लैग बना के दिखा देता हूँ, ये फ्लैग ज़रूर बन के दिख रहा है। ये एग्जैक्टली इसने आज पिन पॉइंट वहीं से सपोर्ट लिया है, तो ये ट्रेंड लाइन तो बिल्कुल काम कर रही है, डेफिनेटली काम कर रही है। लेकिन आपको मैंने हमेशा बताया कि फ्लैग का जो रिवर्सल पैटर्न होता है वो कौन सा पैटर्न होता है? ये। ठीक है, मैंने आपको एक बात बोली थी, जब मुझे फीलिंग आएगी कि बॉटम बन रहा है, मैं आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आज पहली बार इस ग्रीन कैंडल की पावर देख के मुझे ऐसा लगा है कि बेस बनने के नज़दीक हो सकता है, और नीचे के टारगेट हो सकता है कि ना है। पहली बार मुझे फीलिंग आई है ऐसी।
वो कंफर्मेशन कब होगी? फीलिंग पे मार्केट तो चलती नहीं है। वो कंफर्मेशन कब होगी? वो कंफर्मेशन हमें सर मिल जाएगी जैसे ही मार्केट हमारे इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग दे देता है। एटलीस्ट मेरे ख्याल से मुझे एक नहीं दो क्लोजिंग की जरूरत है। 33,652, इसके ऊपर मार्केट अगर एक भी डेली की क्लोजिंग देता है तो हम ये बोल सकते हैं कि एक रिवर्सल आ चुका है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल आराम से ले सकती है। तब यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है, तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान रखना है। लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक हमारे ओवरऑल व्यू बेरिश ही रहेंगे। एवरी अपॉर्चुनिटी गोइंग अपसाइड इज बेसिकली सेल अपॉर्चुनिटी। आई वुड से डोंट गो फॉर एनी स्विंग ट्रेडिंग राइट नाउ and do only and only, not even BTST, but do intraday trading। इंट्राडे ट्रेडिंग लेवल्स के ऊपर, स्ट्रैटेजीज के ऊपर, लॉस हो प्रॉफिट हो छोटा हो बड़ा हो, आप उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इन कंपैरिजन ऑफ प्लेइंग ब्लाइंडली। ठीक है, दैट इज मोर 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 इम्पोर्टेंट इटसेल्फ। एक और जो चीज़ है, जो इसका बेस था, ये वाला बेस, मार्केट ने आज इस बेस के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी क्लोज, इसको ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पर इसने इस बेस के ऊपर दोबारा से क्लोजिंग दे दिया, तो ये बुलिश ही है, बेसिकली मूव है, क्योंकि इसने इसके बेस के ऊपर क्लोजिंग दी थी। जो हमारा ये वाला फ्लैग था जिसको हमने कैलकुलेट किया था, ये जो फ्लैग हमने बनाया था, और इसका जब ब्रेकआउट इसने दिया था, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था गाइस, मैं अभी भी उसी बात बोलता हूँ। अक्सर ऐसा होता है जब भी गैप डाउन दे के मार्केट बैरिश फ्लैग का देता है, तो मार्केट हाई चांस होते हैं कि पहले वो गैप भरता है, उसके बाद में नीचे गिरता है। सो ये टाइम पास चालू है, ये टाइम पास चालू है, सही में रिवर्सल है क्या है वो तो कहना बहुत मुश्किल है, कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज सिचुएशन के अंदर आ गया है। गैप अप दिखा के गैप डाउन और गैप डाउन दिखा के गैप अप दे रहा है, तो इंट्राडे में ही खेलना बनता है। हो सकता है कि ये फ्लैग को वापस गैप फिल करने जा रहा है, उसके बाद में नीचे की तरफ फॉल करे, वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मार्केट में कोई स्विंग ट्रेड या कुछ सॉलिड पोजीशन दिखाई नहीं दे रही है। मार्केट में इंट्राडे प्ले करना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो रहा इस छोटा सा ओवरव्यू जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो आप हमेशा मांगते हैं। ट्रेड कैसे करना है, अगर हम उसकी बात करें कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड कैसे करना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गाइस आपको क्या दिखाई देगा, कुछ तो दिखाई देना चाहिए। क्या दिखाई देना चाहिए? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला पैटर्न। काफी लोगों को ये पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ये कौन सा पैटर्न है? इट कैन बी अ कप एंड हैंडल पैटर्न। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें, कप एंड हैंडल है। अगर आप इसको हेड एंड शोल्डर मानना चाहते हैं, हेड एंड शोल्डर बना के देख सकते हैं। टारगेट दोनों का सेम आएगा, इसकी जो डेप्थ है वो ऊपर की तरफ आपको टारगेट निकलता हुआ दिखाई देगा। फिर ये हेड एंड शोल्डर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ, तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बनता है गाइस। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बनता है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मोस्ट प्रोबेबली एक बैरिश पैटर्न होता है। नॉट 100% बट हाँ 60 to 70%। और अगर ये डाइवर्जन के साथ में आता है, इफ इन केस देयर इज अ डाइवर्जन, देन इट विल कॉज लिटिल मोर डैमेज। तो यहाँ पर अगर मैं डाइवर्जन निकालने की कोशिश करूँ, देखूँ क्या कोई डाइवर्जन है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा बेरिश डाइवर्जन ऑन द सेम चार्ट। bearish diversion on the same chart. So if in case you will see a fall, in case you see a breakdown of this particular channel, there are around 776 points का जो गैप है, ये आपको नीचे की तरफ मार्केट दे सकती है, विच इज दिस। आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा इसी का लो, इसी पॉइंट का लो जो ये बनता है 32,643 आपका पहला टारगेट। और नीचे की तरफ आपका जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 32,000, मैं मार्क कर देता हूँ प्राइस लेवल के हिसाब से। आपका टारगेट होगा 32,383 और दूसरा टारगेट होगा 32,643। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो मार्केट आपको ऊपर के टारगेट भी देगी, क्योंकि ये 40% ऑफ द टाइम ऊपर के टारगेट भी देता है। आपका टारगेट क्या निकल के आता है? 30,044। और अगर आप कप एंड हैंडल, अगर ये कप एंड हैंडल ही है और इसका ब्रेकआउट है, तो आप इसको मानेंगे तो ये इसका टारगेट भी ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम है, 19-20 का फर्क है, तो ऑलमोस्ट सेम है। तो आप 34,000 का टारगेट लेके चल सकते हैं। 34,000 का टारगेट आपको अचीव होता हुआ दिखाई पड़ सकता है अगर ये बेरिश डायरेक्शन पार नहीं होता। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है गाइज, आपको यहाँ पर लगाने नहीं है मार्क। ये आपका एंट्री लेवल होगा। मार्केट अगर आपको
3321 के ऊपर निकलती है तो आप इसको बाई कर सकते हैं। आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा ये, जो कि है हमारा पहला स्विंग टारगेट डिटोर। 33,600 आपका पहला टारगेट होगा, और बाइंग की तरफ मोटा टारगेट जो ऊपर की तरफ होगा वो होगा 34,000 का। वेराज अगर मार्केट आपको किसी भी वजह से एक ये वाला लेवल तोड़ती हुई दिखाई देती है, जो कि है 33,000 का लेवल, मोटा मोटा 33,000 लेके चलो, आप 61 छोड़ दो पॉइंट, थोड़ा सा सेफ खेलेंगे, 33,000 का लेवल ले लेंगे। 33,000 के नीचे कोई भी अगर वो आपको 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देती है, आप बाय कर सकते हैं पुट साइड। 32,643 आपका पहला टारगेट होगा, और 32,400 आपका दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, ये याद रखना 34, और ये मेरा नेक्स्ट वीक का टारगेट भी है 32,400। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वैल्यूएशन के हिसाब से ये आना चाहिए नेक्स्ट वीक तक। इस मंथ एंड से पहले पहले 32,400 दिखाना चाहिए। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन वैल्यूएशन के नाम से ये नंबर बार बार आ रहा है, इसके हिसाब से भी ये नंबर एक और बार आया है, तो इस मेरी थोड़ी सी मोटिवेशन इसको देख के बढ़ गई है। ठीक है, तो आप ये नंबर को याद रख सकते हैं, 32,400 का जो टारगेट है वो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन व्यू चाहे जो मर्जी हो, आपको टैलेंट प्ले कैसे करना है लेवल्स के ऊपर। 33,321 के ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है बाय, 33,600, 34,000 आपके टारगेट होंगे। बड़े टारगेट आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे पाएंगे। निफ्टी के वैल्यूएशन की बात करें, किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी अगर आप देखने की कोशिश करें, बना रहा है, इसको सबको डिलीट कर देते हैं। निफ्टी अगर देखने की कोशिश करें और देखने की कोशिश करें, पलटी में मैंने कुछ बनाया था एक बार, बैंक निफ्टी एक ये पैटर्न भी आपका क्रिएट कर रहा है, तो छोटे लेवल पे तो कर ही रहेगा। इस 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको ये देखें, इस पर्टिकुलर इतने बड़े फॉल के बाद यहाँ पर इसने पहली बार यहाँ पर जिससे सपोर्ट लिया था, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था, एक और बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, आज वापस जब फॉल आया तो उसी लाइन ने इसको बचाया, यहाँ से ही मार्केट का राइज दोबारा की तरह शुरू हुआ। तो ये एक देखेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इसका ब्रेकआउट होता है, जिसको इतने खूबसूरत तरीके से इसने रिस्पेक्ट किया है गाइज, बी रेडी फॉर एटलीस्ट 1200 पॉइंट्स का मूवमेंटम। 1200 पॉइंट का मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है, चाहे वो अपसाइड देखने को मिले चाहे वो डाउन साइड देखने को मिले, वो आपको देखना पड़ेगा कि किस साइड मिलता है। बाइंग साइड अगर सेम निकालने की कोशिश करें तो लगभग आप सेफ ट्रेडर 33,400 के ऊपर बाई कर सकते हैं यहाँ पर, और सेल्स की अपॉर्चुनिटी इस स्विंग के नीचे बनती है। इन दो ये मेजर स्विंग है, इन दोनों के ऊपर ही आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा। और मैंने आपको जैसे बताया कि आपको मोमेंटम के साथ साथ आपको कितने पॉइंट का, समवेयर अराउंड 1200 पॉइंट्स का मोमेंटम ऊपर या नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी के अंदर इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल की वजह से। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी, इफ इन केस यू लुक एट इट, वापस आ जाते हैं इस चार्ट के ऊपर। निफ्टी को अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर एक क्या पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर ये, यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ, ये ट्रेंड लाइन बनी आ रही है जिसको उसने रेजिस्टेंस दिया है, आज भी इसने वहां पर खोजने की कोशिश की है। दूसरा अगर मैं यहाँ से कोशिश करूँ तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बार कुछ और ट्राई करने की कोशिश करें। यहाँ से अगर मैं ट्राई करता हूँ तो क्या बनता है, ये वंडरफुल, ये पैटर्न ज़्यादा कॉन्क्रीट नज़र आ रहा है, लेकिन ये 15 मिनट के चार्ट। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप ऑफ मोर ऑफ अ वेज, बट फॉलिंग वेज बन रही है। फॉलिंग वेज इज अ पॉजिटिव पैटर्न इटसेल्फ, और ये अपने वर्ड्स के ऊपर है। अगर ये टूटता है तो गाइज आपको यहाँ से मैं यहाँ से कंजर्वेटिव आइट लूँ, अराउंड समवेयर अराउंड 250 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी, 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी और 250 पॉइंट के आसपास निफ्टी आपको दिखा सकता है। इसका जो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है वो कहाँ बन सकती है, वो बन सकती है इस लाइन के ऊपर जो कि है 15,600 का लेवल। ठीक है, और जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है वो बन सकती है आज के स्विंग के नीचे ही, जो कि है 15,400 का लेवल, 370 का लेवल, 65 का लेवल, इसके नीचे ही आपकी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। याद रखिएगा, इन दोनों के ऊपर कम से कम 200 से 250 पॉइंट का मोमेंटम आपको देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, 1 आवर के चार्ट के ऊपर, आज चैट के ऊपर भी काफी लोगों ने मुझे बताने की कोशिश की थी कि सर यहाँ पर कप एंड हैंडल बन रहा है, एक बार देखो। लेकिन यहाँ का फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे ना, इस कप एंड हैंडल का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, इतना कंस्ट्रक्टिव नहीं है। हालांकि ये भी कप एंड हैंडल बन रहा है, और अगर इसके हिसाब से ब्रेकआउट होता है तो आप क्या टारगेट निकाल सकते हो, इसके हिसाब से तो गाइस मार्केट एकदम बुलिश हो जाएगा, काफी अच्छी बुलिश मोमेंटम ले सकता है, और 16,000 तक के लेवल आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं, विच मीन्स दिस विल गो अवे ऑलमोस्ट फ्रॉम द टॉप। अगर मैं देखूं यहाँ से, मैं इसका फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाने की कोशिश करूं, ये आपको
50% तक रिट्रेसमेंट दे सकता है। मतलब अगर आप देखेंगे ये अगर आपका फॉल था, ये इसका रिट्रेसमेंट 50% तक दे सकता है और यहाँ से रिजेक्शन दे सकता है। हालांकि हमारा जो फाइनल लेवल है जहाँ तक जा सकता है वो है 16,270 के आसपास का, जहाँ से हमें एक रिजेक्शन और बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अब देखना ये कहाँ से फॉल देता है। ये देता है यहाँ से 38% से दोबारा से, क्योंकि 38% को अब इसने यहाँ से टच नहीं किया था, 30% से देता है, 50% से देता है या 60% से देता है, वो हमें चेक करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन फिलहाल ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं जाके आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूँ कि क्या बन रहा है और लेवल क्या निकल के आ रहे हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखने की कोशिश करते हैं। कप एंड हैंडल को ही मान के अगर हम चलते हैं कि ये कप एंड हैंडल है और इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। जो हमने लेवल बैंक निफ्टी में भी बनाए थे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, उसी के हिसाब से बनाए, तो ये एक ट्रेंड लाइन बनती है जिसके ब्रेकआउट के ऊपर आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। साथ के साथ यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन खींचूं, ये बहुत स्टीप लाइन है और ये भी एक असेंडिंग ट्राइंगल आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो बोथ द इंडेक्स आर मेकिंग ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ अ पैटर्न। इसने यहाँ पर बचाने की कोशिश की है और यहाँ पर अगर मैं दोबारा से डाइवर्जन चेक करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर भी डाइवर्जेंस है, तो फिट बैठ रहा है ये भी आपका फॉल के लिए। लेकिन यहाँ पर इसका टारगेट क्या निकल के आएगा, इसके हिसाब से जो टारगेट है वो 200 पॉइंट्स का टारगेट ऊपर की तरफ और 200 पॉइंट्स का टारगेट नीचे की तरफ दिखाई देता है। आपको जो टारगेट नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसको आप प्ले आउट कर सकते हैं, आप इसको ही लेके चलिए, छोटा सा टारगेट छोड़ दीजिएगा। मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, इसलिए कंजर्वेटिव टारगेट लेने की कोशिश करता हूँ और उतना ही टारगेट मैं ऊपर की तरफ लेने की अगर कोशिश करूँ तो 188 पॉइंट ऊपर की तरफ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये आपका ऊपर का टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर और नीचे के टारगेट आपके हो गए। एंट्री पॉइंट डिसाइडेबली चेक करने की कोशिश करें तो एक ये स्विंग है आपका जो नीचे की तरफ एंट्री का पॉइंट हो सकता है, जो कि है आपका 15,330। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो आप बाई कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट जो होगा वो इस स्विंग का हाई होगा जो कि है 15,452 और नीचे की तरफ आपका थर्ड टारगेट होगा 15,368। बाई साइड पे अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो इस जो पोजीशन का हाई है ये आपको एक रेजिस्टेंस जरूर देगा। तो आपको बाय जो करनी है वो कहाँ करनी है और आपका टारगेट क्या होगा, बाय कर सकते हो आप इस लाइन के ऊपर। ठीक है, आपका पहला टारगेट बहुत क्लोज होगा 15,600 के ऊपर आप बाई कर सकते हो। 634 आपका पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट आप लेके चल सकते हो 15,767 से। और बीच में एक और रिटर्न मिलेगा इस स्विंग का हाई जो कि यहाँ का हाई था, इसका लेवल भी मार्क करना जरूरी है। ये आपका टारगेट हो गया 15,700 का टारगेट। ठीक है, तो 15,600 के ऊपर बाय, 634, 700 एंड 767 आपके ऊपर के टारगेट हो गए और नीचे के टारगेट भी आपको मैंने आपको दे दिया। ठीक है, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से लेवल बनते हैं जिसको आप ट्रेड कर सकते हो। बात रही लेवल्स की, जो हमारे फिबोनाची के लेवल्स हैं, तो इस ग्रीन कलर के सपोर्ट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया। यहाँ पर भी इसने पूरा टाइम इसको सपोर्ट किया, आज भी इसको ब्रेक करने के बाद इसने दोबारा से इसको एक उछाल दिया। तो यहाँ पर इसके अच्छे लेवल बनते हैं। ये लेवल भी एज इट इज़ काम करेंगे गाइज, एज इट इज़ रहेंगे, ऐसे ही काम करते रहेंगे, खूबसूरती की तरह हमारे लेवल रहेंगे। और ये पर्पल लाइन मेरी 33,700 की वो अभी भी एज इट इज़ है, इसको हम फॉलो कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो मैं इसको भी शेयर करूंगा। असली गिरावट आपको कब मिलेगी, जब ये ग्रीन जोन टूट जाएगी, डिसाइसिवली क्लोजिंग आ जाएगी, डेली क्लोजिंग इसके नीचे, तब आपको एक असली भारी गिरावट देखने को मिलेगी। और इस लेवल को तोड़ने के बाद जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगी आपको बड़ी भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ के बारे में आपको रखना है ध्यान। ठीक है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अपने अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर आप बाय और सेल कर सकते हैं। एंड अगेन गाइस, अगर आप बाय एंड सेल करते हैं, दीज लेवल्स आर फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली। अगर आप करते हैं तो किसी से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछ लीजिएगा, ज़्यादा तो ज्ञान है। ठीक है, मैं सिर्फ ये एजुकेशन पर्पसेस के लिए बनाता हूँ। तो ये लेवल रहेंगे गाइस। और अगर आप चाहते हैं कि आज का जो फॉल हुआ है गाइस, मैंने आपको बताया शुरू के वीडियो के, आज का जो फॉल हुआ है इसको कैप्चर करने के लिए जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ वो आपको सीखनी है। एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। और अगर मुझे एटलीस्ट 50 कमेंट्स आते हैं कि आपको वीडियो चाहिए, तो मैं वीडियो वीकेंड के ऊपर आपके लिए ज़रूर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। होप यू मेड मनी। मैं कल अवेलेबल नहीं रहूँगा फ्राइडे वाले दिन, तो आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू एनी अपडेट इन द टेलीग्राम चैनल और कम लाइव। सो आई होप यू विल मिस। if you don't miss then it's okay, if you miss then that's okay, बट डेफिनेटली मंडे के दिन मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से जितना पैसा हो सके उतना कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Bye bye.